क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और वह उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक प्राप्त करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उस परीक्षा के अधिकतम प्राप्तांक क्या थे। आप सबको पता होगा किसी भी परीक्षा में किसी छात्र द्वारा अधिकतम प्राप्तांक क्या होते हैं, 100% के बराबर होता है और जो न्यूनतम प्राप्तांक होता है वो 0% का होता है। इट मीन्स हम मान लेते हैं कि यह हमारी परीक्षा के 0 से 100% तक की स्केल है, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि कोई छात्र है जिसे उस परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। इट मीन्स अगर इस छात्र को 25 अंक और प्राप्त होते तो वो पास हो जाता। इट मीन्स इस स्केल में थोड़ा सा आगे होता। तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है वो इस परीक्षा का पासिंग पॉइंट है। इट मीन्स अगर इस पासिंग पॉइंट से इधर कोई होगा तो वो पास होगा और इस साइड जो होगा वो क्या होगा, फेल होगा। और हमारा जो ये छात्र है वो फेल है और कितने अंकों से फेल है, 25 अंकों से। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी होगी नंबर्स के फॉर्म में वो कितने अंकों की होगी, 25 अंकों की होगी। और हमसे कहा जा रहा है कि इसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र 40% अंक अर्जित करता है और उसे पासिंग पॉइंट से 25% अंक अधिक अर्जित होते हैं। इट मीन्स अगर हम पासिंग पॉइंट को 100% मान लें परसेंटेज में, तो इस छात्र को कितने अंक अर्जित हो रहे होंगे, 125%। तो अगर हम पासिंग पॉइंट और इस छात्र द्वारा अर्जित अंकों को रेशियो में कन्वर्ट करें तो वो इक्वल होगा 4:5 के रेशियो में। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर पासिंग पॉइंट हमारा 4 यूनिट है तो इस छात्र के द्वारा जो अंक अर्जित किए गए हैं वो 5 यूनिट के बराबर होंगे। और आपको पता होगा इस छात्र ने कितने परसेंट अंक अर्जित किए हैं, 40%। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 यूनिट का जो मान है वो बराबर है 40% के। तो यहां से अगर हम 1 यूनिट का मान निकालें तो वो बराबर होगा 8% के बराबर। और अगर हम अपना पासिंग पॉइंट इट मीन्स 4 यूनिट का मान निकालें यहां से तो वो बराबर होगा 32% के। इट मीन्स हम कह सकते हैं इस स्केल में जो पासिंग पॉइंट है वो कितने प्रतिशत का है, 32% का। तो अगर हम इस स्केल में पहले छात्र से पासिंग पॉइंट की दूरी देखें तो परसेंटेज में वो कितनी है, 2% की है, जबकि नंबरों में वो कितनी है, 25 अंकों की है। इट मीन्स हम कह सकते हैं इस परीक्षा में 2% बराबर होगा 25 अंक के। इट मीन्स 1% जो होगा वो बराबर होगा 12.5 अंकों के। तो हमसे पूछा गया है कि इस परीक्षा का अधिकतम प्राप्तांक क्या होगा। तो आपको पता है अधिकतम प्राप्तांक क्या होता है, 100% होता है। इट मीन्स इस परीक्षा का जो 100% होगा अधिकतम प्राप्तांक वो कितना होगा, 1250 अंक होंगे। और हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। अगर हमसे इस परीक्षा का पासिंग पॉइंट पूछा जाता इट मीन्स 32%। तो आप सबको पता है 2% का जो मान है वो किसके बराबर है, 25 अंकों के बराबर है। तो अगर हमें यहां से पासिंग पॉइंट इट मीन्स 32% निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और 16 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमें यहां पे भी करना पड़ रहा होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 400। तो पासिंग पॉइंट कितना है यहाँ पर, 400 अंकों का, जबकि अधिकतम प्राप्तांक जो है वो कितने अंकों का है, 1250 अंकों का।